एक बार की बात है, एक गांव में बहुत तेज बारिश होती है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण उसे गांव की सभी फसल खराब होने लगती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अरे भाई बीनू, अब की बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। सारी फसल ही बर्बाद हो गई है। मैं तो बहुत कर्ज में आ गया हूँ। हाँ भाई राजू, मेरा भी यही हाल है तुम्हारे जैसा। ज़रूर हमारे गांव में किसी ने बहुत पाप किए होंगे, तभी भगवान इसका बदला ले रहे हैं। मैंने सुना है पास वाले गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चलो हम सब वहां चलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या पता बारिश रुक जाए। यही सोचकर वे सारे लोग मिलकर पास वाले गांव में भगवान के दर्शन और प्रार्थना करने जाते हैं। फिर जब पर वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें लौटने में देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है और वह एक घने जंगल से गुजरने लगते हैं। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अरे भाई राजू, यह तो बहुत घना जंगल है, कहीं रास्ते में कोई भूत प्रेत न मिल जाए। अरे भाई बीनू, कोई भूत प्रेत नहीं होते, तू सबको डरा मत। तभी उनको डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, मुझे तो बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही है। लगता है जरूर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे भाई बीनू, तुम डरो मत। अभी तो भगवान के दर्शन करके आए हैं। कोई भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी कुछ दूर जाने पर उनकी ओर कुछ पेड़ से गिरता है। अरे मर गए रे, लगता है भूतों ने हम पर हमला कर दिया। तुम क्यों डर रहे हो? सच में तुम तो बहुत डरपोक हो। देख लो, यह तो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है जो हवा से नीचे गिर गया है। थोड़ी दूर जाने पर एक नारियल के पेड़ पर से एक नारियल उनके सामने अचानक से गिरता है। अरे मर गए रे, लगता है भूतों ने पेड़ों से हमला कर दिया है। वह हमारे ऊपर नारियल बरसा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ से नारियल अक्सर गिरते रहते हैं। तुम चुपचाप बैठो, ज़्यादा शोर मत मचाओ, नहीं तो तुम्हारे शोर से भूत तो नहीं आएंगे, किंतु जंगली जानवर आ गए तो हमें कच्चा ही खा जाएंगे। राजू भाई, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। फिर थोड़ी दूर जाने पर एक जंगली भेड़िया सामने आ जाता है। वह सब लोग बहुत डर जाते हैं। बीनू, मैंने तुमसे कहा था ना, ज़ोर ज़ोर से मत चिल्लाओ, जंगली जानवर हमारी आवाज़ सुन लेगा। फिर वह सब लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि जंगली भेड़िया डर के मारे वहां से भाग जाए। हूर 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 रे भेड़िए भाग, यहाँ से चल, जल्दी से भाग, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। भेड़िया उनकी चिल्लाने के डर से वहां से भाग जाता है। शुक्र है भगवान का, एक और मुसीबत टली। फिर थोड़ी दूर जाने पर जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई, ये बारिश फिर से शुरू हो गई। तभी एक बिजली कड़कती हुई उनके पास गिरती है। वह सभी डर जाते हैं। बाबू भाई, बाल बाल बच गए। अगर यह बिजली हमारे ऊपर गिरती तो सबका काम तमाम हो जाता। थोड़ी सी दूर आगे बढ़ने पर एक कड़कती हुई बिजली उनके पास गिरती है। अरे बच गए रे, बाल बाल बचे। पता नहीं यह बारिश कब तक रुकेगी भगवान। बीनू भाई, मुझे लगता है कि हमारे में से किसी की ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तभी तो हर थोड़ी दूर जाकर कोई ना कोई हादसा हमारे साथ हो रहा है। तभी एक और बिजली उनके पास जाकर गिरती है। हे भगवान, मैं तो कोई पाप नहीं किया, मुझे छोड़ दो। चाहे तो इन सबको अपने पास बुला लो। मुझे लगता है कि हम में से किसी की मौत पक्की है। अगर हमने उस व्यक्ति को हमसे दूर नहीं किया तो सबकी मौत आएगी। भाई, तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से यह हो रहा है? एक काम करते हैं, सभी लोग बारी बारी से उस सामने वाले पेड़ को हाथ लगाकर वापस आएंगे। अगर उसकी मौत पक्की होगी तो अवश्य ही उसके ऊपर बिजली गिरेगी और बाकी सब बच जाएंगे। ठीक है भाई, पहले मैं जाऊंगा। फिर वह आपस में तय करते हैं कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में। सबसे पहले राजू जाता है। हे भगवान, मैं तो ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया, कृपा करके मुझे छोड़ दो। मेरे ऊपर बिजली मत गिराना,
अगर मैं बच गया तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। राजू डरता हुआ उसे पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। बच गया रे, बच गया। बिनू भाई, अब तुम्हारी बारी, अब तुम जाओ। राजू भाई, तुमने भगवान से क्या बोला जो तुम पर बिजली नहीं गिरी? भाई मैं तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का वादा किया हूँ। हे भगवान, मैं भी 200 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कृपा करके मेरी जान बचा लो। इतना कहकर बिनू भी पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। अब सिर्फ बाबू ही बचा था। सबको लग रहा था कि यही है जिसकी वजह से आज हम सब फंस गए हैं। बाबू यही सोच रहा था कि अब आज उसकी वजह से सबकी जान जोखिम में पड़ गई और वह पेड़ को हाथ लगाने चल देता है। हे भगवान, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया हूँ। हमेशा मेहनत से रोजी रोटी कमाई है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी कोई छल कपट नहीं किया। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करना। बस इतनी विनती है कि मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर बिजली गिरा दो, मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूँ। यह बोलकर वह पेड़ के पास चला जाता है। बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वह सब बच गए। जैसे ही बाबू पेड़ को छूता है, जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है, लेकिन वह बिजली बाबू पर नहीं गिरती। वह बिजली उसे जगह पर गिरती है जहां बाकी लोग खड़े थे। और बाबू भी ऐसा इकलौता इंसान था जिसके कर्मों की वजह से बाकी के सभी लोग सुरक्षित बचे हुए थे। बाबू की वजह से ही बिजली आसपास गिर रही थी, किंतु उनके ऊपर बिजली नहीं गिर पा रही थी। लेकिन उन्हीं ने बाबू के बारे में बुरा सोचा। बाबू यह देखकर बहुत उदास हो जाता है। भगवान, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया हूँ तो कृपया करके मेरे दोस्तों को वापस जीवन दान दे दीजिए। भगवान बाबू की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर बाकी के सभी दोस्तों को जीवन दान दे देते हैं और कुछ ही पलों में वह सारे फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर वह सब अपने की बापू से माफ़ी मांगते हैं और फिर वह अपने गांव की ओर चल देते हैं। जब वह अपने गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बारिश रुक जाती है और फसल अच्छी हो जाती है। फिर वह दोस्त आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और वह सभी दोस्त बाबू को अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची थी और बाबू उसे ज़मीन को गरीबों में बांट देता है। अक्सर चुनौती और संघर्ष से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो हमें और अधिक मजबूत करते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने में हिम्मत देते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं और कुछ भी कर पाने के और कुछ भी कर गुजरने के। इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई चुनौती आई तो उसे घबराइए मत, बल्कि हंसकर उसका सामना कीजिए। यह कहानी कहीं न कहीं आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।